एक पुराना घर पहाड़ी पर खड़ा था, ब्लैकवुड हवेली। लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे, डरावनी कहानियां। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो वहां अकेला खड़ा था, त्रासदी का प्रतीक। कुछ कहते थे कि उस पर श्राप है, तो कुछ कि वो हॉन्टेड है, लेकिन सब मानते थे कि वो जगह अंधेरे से भरी है। मैं उसकी तरफ खींचा चला गया, एक फिल्म मेकर प्रेरणा की तलाश में, चेतावनियों को अनसुना करते हुए। मुझे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रहा था, अंधेरे का सामना करने की एक अजीब सी चाहत, उसका सार पकड़ने की। फिल्म पर ड्राइव करना डरावना था। पेड़ सड़क पर झुके हुए थे, जैसे टेरही मेरही उंगलियां। जैसे जैसे मैं घर के पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर और उत्साह का मिला जुला एहसास। मैंने थोड़ी दूर पर गाड़ी पार्क की। उस सन्नाटे को ज्यादा भंग नहीं करना चाहता था। घर पास आने पर और भी भव्य लग रहा था, बड़ा लेकिन जर्जर। खिड़कियां खाली आंखों की तरह मुझे ही घूर रही थी। हवा पेड़ों से होकर गुजर रही थी। एक दर्द भरी आवाज, जैसे कोई चेतावनी हो। मैंने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकल गया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। यह आवाज इतनी तेज थी कि मानो सदियों की कहानियां सुना रही हो, मानो सदियों से इसे चलाया न गया हो। दरवाजे की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे यह कभी किसी भव्य महल का हिस्सा रहा हो। सबसे पहले मुझे उसकी गंध का एहसास हुआ, बासी और नमीदार। यह गंध इतनी तीव्र थी कि मेरी नाक में चुभने लगी, जिसमें कुछ और भी मिला हुआ था। एक अजीब सी गंध, जैसे किसी पुराने लोहे की, कुछ धातु जैसा। अंदर की हवा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ मैं उस पुराने घर की कहानियां अपने अंदर खींच रहा हूं। दम घोंटने वाली। मुझे ठंड लग रही थी। यह ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी। गर्मी की तेज धूप के बावजूद प्रवेश द्वार आलीशान था, या शायद कभी रहा होगा। अब यह केवल एक धुंधली याद बनकर रह गया था, या शायद कभी रहा होगा एक घुमावदार सीढ़ी जो अब धूल से ढकी हुई थी। यह सीढ़ी कभी कितनी भव्य रही होगी, अब केवल एक खंडहर जो अब धूल से ढकी हुई थी। सीढ़ियों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे किसी ने वर्षों से यहां कदम नहीं रखा हो। ऊपर एक झूमर लटका हुआ था। यह झूमर कभी इस घर की शान रहा होगा। उसके क्रिस्टल धुंधले और बेजान थे, जैसे समय ने उसकी चमक छीन ली हो। डूबते सूरज की रोशनी में यह रोशनी घर के हर कोने में एक अजीब सी छाया बना रही थी। परछाइयां नाचती हुई लग रही थीं। मैं अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह आवाज इतनी तेज थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यह होते ही आवाज से पूरा खाली घर गूंज उठा। मैं मुड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा बंद था, पर कैसे? अंदर हवा नहीं थी। कोई कारण नहीं था, सिवाय मैंने अपना सर हिलाया। खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद बस एक पुराना घर अपनी जगह पर सेट हो रहा था। मैं अंदर की ओर बढ़ा। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। हवा में धूल और यादों की महक थी। मैं उन्हें लगभग सुन सकता था, परछाइयों में फुसफुसाते हुए, हंसी, चीखें और कुछ और भी। एक धीमी, कर्कश आवाज। मैं कांप उठा। भाग 5। एक बच्चे की हंसी। यह कहानी एक पुराने भूतिया हवेली की है, जहां हर कोने में रहस्य छुपा हुआ है। मैं भव्य सीढ़ियों तक पहुंचा। ये सीढ़ियां कभी इस हवेली की शान हुआ करती थीं। उसकी लकड़ी समय और स्पर्श से चिकनी हो चुकी थी। हर कदम पर इतिहास की परतें जमी हुई थीं। मैंने कल्पना की कि सुंदर महिलाएं नीचे उतर रही हैं, अच्छे सूट में सज्जन। यह दृश्य किसी पुराने समय की याद दिलाता था। अब केवल मकड़ियों के जाले और मेरे अपने कदमों की गूंज। यह जगह अब वीरान और खामोश थी। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा,
हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थीं। मैं छत पर पहुंचा और रुक गया। एक आवाज। यह आवाज बहुत ही रहस्यमयी थी। धीमी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। एक बच्चे की हंसी। यह हंसी हवेली की खामोशी को चीर रही थी, जो दालान से आ रही थी। मैं उसकी तरफ मुड़ा, यह जानने के लिए कि यह आवाज कहां से आ रही है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। डर और उत्सुकता का मिश्रण मेरे अंदर था। आवाज ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, जैसे मेरे कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ रहे थे। हालांकि मेरे मन का एक हिस्सा मुझे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मुझे उस हंसी का रहस्य जानना था। भाग 6। दीवारें बोलती हैं। दालान में अंधेरा था। केवल डूबते सूरज की रोशनी आ रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। मैं धीरे धीरे चला, हर कदम गूंज रहा था। हंसी तेज होती जा रही थी, करीब आ रही थी। यह खुश, मासूम लग रही थी। फिर वह अचानक बंद हो गई। मैं जम गया, मेरा खून जम गया। मुझे ऐसा लगा जैसे दीवारें सांस ले रही हैं, मेरे चारों ओर बंद हो रही हैं, मेरा नाम फुसफुसा रही हैं। मैं घूमा, आवाज के स्रोत की तलाश कर रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन भाग 7। जल्दबाजी में वापसी। मेरे अंदर दहशत फैल गई। मुझे यहां से जाना था, अभी। मैं मुड़ा और भागा, वापस दालान के नीचे, अपने ही पैरों पर ठोकर मारते हुए। हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा मुझे अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। मैं दालान से बाहर निकल गया। भव्य प्रवेश द्वार में मेरे फेफड़े फट रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं दरवाजे के हैंडल को टटोलने लगा, लेकिन वह नहीं मुड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे बंद करके पकड़ा हुआ है। भाग 8। डर की रात। मैंने दरवाजे के हैंडल को खींचा, अपनी पूरी ताकत से, लेकिन वह हिला तक नहीं। मैं फंस गया था। मैंने दरवाजा पीटा, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन मैं जानता था कोई नहीं सुनेगा। रात हो चुकी थी और उसके साथ ही तापमान गिर गया। हवा घनी हो गई। डर के मारे मैं फिर से फुसफुसाहट सुन सकता था। अब तेज, मेरे चारों ओर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे। भाग 9। फंस गया। मैं फर्श पर बैठ गया। मेरी पीठ दरवाजे से सटी हुई थी। हार गया। मैं कितना मूर्ख था, यहां अकेले आने के लिए, चेतावनियों को अनदेखा करने के लिए। अब मुझे कीमत चुकाना पड़ेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी। परछाइयां मेरे चारों ओर नाच रही थीं, भयानक आकार ले रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस नजारे को देखने में असमर्थ, लेकिन मैं उन्हें अभी भी सुन सकता था। फुसफुसाहट। गुर्राहट। भाग 10। अनसुनी चेतावनी। फिर सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो आत्मा को चीर दे। एक भारी, दम घोंटने वाला सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो हर कोने में बसा हुआ था। मैंने अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे, जैसे किसी गहरे सपने से जाग रहा हूं। भव्य प्रवेश द्वार खाली था। परछाइयां चली गई थीं। हर चीज स्थिर थी, जैसे समय रुक गया हो। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। एक अजीब सी शांति छा गई थी। क्या यह एक सपना था, कोई वहम? मुझे नहीं पता था। सब कुछ धुंधला और अवास्तविक लग रहा था, और मुझे परवाह नहीं थी, जैसे मेरे अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी थीं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे कदम भारी थे, लेकिन मैं चल पड़ा और खुद को दरवाजे पर पटक दिया। दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। इस बार वह की खुल गया, धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोला हो। मानो उसे कोई बंद ही नहीं कर रहा था।
जैसे वह हमेशा से खुला था। मैंने एक पल की भी देर नहीं की। मैं भागा, जैसे मेरी जान पर बनाई हो। घर से बाहर, रात में, अंधेरे में, बिना किसी दिशा के, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डर ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट मेरे पीछे पीछे आई और मैं जानता था वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। मैं फिर कभी पहले जैसा नहीं रहूंगा। यह अनुभव मुझे हमेशा के लिए बदल चुका था।